एक भीमपुर नामक गांव था जहां हसदेव नाम का लड़का रहता था। एक दिन अकेला गिर जंगल के रास्ते से होता हुआ कोचीपुरम जा रहा था। चलते चलते आधी रात हो गई। तभी उसकी नजर एक वड के एक प्राचीन से पेड़ पर पड़ी, जिसकी लंबी लंबी शाखाएं जमीन से टकरा रही थीं। उसे देखकर हसदेव अपने आप से बोला, अरे चलते चलते मेरे तो पैर ही जवाब दे गए। क्यों ना इस घने वड के पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। तभी मेरा एक सवाल है, अगर तुम इसका जवाब दे देते हो तो उसके बदले में तुझे सोने चांदी के खजानों का पता बता दूंगा, और अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें यहीं पर जमीन में दफना दूंगा। तभी हसदेव उस भूत की बात सुनकर डर गया। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह खुद को वहां से हिला भी नहीं पा रहा था। अरे ओ भाई, अब तुम यहाँ से तभी जा पाओगे जब तुम मेरे सवाल का सही सही जवाब दे पाओगे। तभी हसदेव अपने डर को काबू करते हुए बोला, ठीक है भाई, पूछो। तो फिर सुनो, सवाल ये है, एक तरफ तुम्हें एक हीरे से भरा पूरा जंगल दिया जाए और वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक दूसरा जंगल दिया जाए जो अंधेरे से भरा है। तो तुम बताओ, इन दोनों जंगलों में से तुम कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे? अरे भाई, मैं तो तुम्हें बहुत होशियार भूत समझ रहा था। यह सोच रहा था कि पता नहीं तुम कितना कठिन सवाल पूछोगे, पर तुम तो लल्लू हो, इतना आसान सा सवाल पूछा। अरे जाहिर सी बात है, मैं हीरो से भरा जंगल लेना पसंद करूंगा, और क्या। अपनी तरह लल्लू समझा है क्या? हसदेव की बातें सुनकर भूत की आंखों से अचानक लाल रंग की लेजर निकली और हसदेव वहीं जमीन दफन हो गया। अगले दिन गिरगढ़ का राजा कुमार सिंह अपने महल में बेचैनी से टहल रहा था। उसी समय उनकी रानी वहां आई और उनसे बोली, क्या हुआ जी? आपके चेहरे पे यह चिंता की लकीरें क्यों दिखाई दे रही हैं? अब तुम्हें क्या बताऊं रजुलामती, कल दूसरे राज्य से मेरा एक गुप्तचर कोई संदेश लेकर मेरे पास आने वाला था और वह अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा। तभी राजा कुमार सिंह का मंत्री दौड़ते हुए राजा कुमार सिंह के पास पहुंचा। महाराज महाराज, जिस बात का डर था वही हुआ। पहेलियां मत बुझाओ मंत्री जी, सही सही बताओ, आखिर हुआ क्या है? महाराज, हमारी गुप्तचर हसदेव को हमारे राज्य के कुछ नागरिकों ने उसी रास्ते से महल की ओर आते हुए देखा था, जिस रास्ते में वही वड का घना पेड़ पड़ता है। यह सुनकर राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें और भी ज्यादा दिखाई देने लगी। मंत्री जी, सभी नगरवासियों को संदेश भिजवा दो कि सभी नगरवासी हमारे महल के सामने इकट्ठा हो जाए। मैं उन सब के सामने एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। धुक 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 करते हुए सभी लोग राजा के महल पर पहुंचे। कुछ ही देर में सभी नगरवासी महल के सामने इकट्ठा हो गए और राजा अपने महल की छत पर खड़दहा होकर सभी लोगों से बोला, मेरे सुंदर नगर के वासियों, आज मैं यह ऐलान करता हूं कि तुम में से कोई भी नगरवासी उस रास्ते से कभी आना जाना नहीं करेगा, जिस रास्ते में वह वड का प्राचीन पेड़ बहता है। अगर तुम लोगों को वहां से कोई व्यक्ति आता या जाता दिखाई दे तो तुम्हारा कर्तव्य है कि उसे उधर जाने से रोके और वहां की असलियत बताए। ठीक है, समझ गए सब लोग? जी जी महाराज, हम सब समझ गए हैं। महाराज की जय, महाराज की जय। इतना कहकर राजा फिर से अपने कमरे में बेचैन सा होकर टहलने लगा। तभी राजा की पुत्री भानुमति और उसका पति
जो कि किसी दूसरे राज्य का राजकुमार था। राजकुमार हरिदेव राजा से बोला, उस वड के पेड़ के बारे में तो तरह तरह की अफवाहें हैं महाराज, मैंने भी सुन रखी हैं। आखिर उस पेड़ का रहस्य क्या है? महाराज, कहते हैं कि उस वड के पेड़ पर एक भयानक सा भूत रहता है जो लोगों से एक अजीबोगरीब सवाल करता है और उसका सही जवाब ना देने पर मासूम और गरीब लोगों को जमीन में दफना देता है। अगर ऐसी बात है महाराज, तो मैं आपके नगरवासियों को उस भूत के जादू से मुक्ति दिलाऊंगा। नहीं राजकुमार, ऐसी गलती से भी मत करना। अरे नहीं महाराज, मुझे मत रोको, मैं भी उस भूत के सवाल को सुनना चाहता हूं। तभी राजकुमार की पत्नी भानुमति राजकुमार से बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप मेरे पिता के राज्य के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है।